नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी। बुक है अंतरा। और कबीर जी के जो हम काव्य खंड जो हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले जो कबीर जी के बारे में हमने पढ़ा था, तो वो तो आपको मैंने पढ़ा दिया था, हिंदू और मुस्लिम के बारे में जो उनका पूरा काव्यांश था। आज जो आपका टॉपिक है वो है बालम आवो हमारे गेहरे। ठीक है, ये टॉपिक है और ये भी कबीर जी ने ही लिखा है इसको, और कवि कबीर जी हैं। तो इसको आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखेंगे कि आज ये जो हमारा काव्यांश होने वाला है, इसके अंदर मतलब किसके बारे में बताया गया है, आखिर क्या इसमें होगा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ये काव्य जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये कबीर के बीजक संग्रह से लिया गया है। मतलब जो उनकी एक किताब है बीजक संग्रह, काफ़ी बड़ी है, उसके अंदर से एक छोटा सा अंश है जो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें कबीर ने खुद को पत्नी बताया है और परमात्मा जो ईश्वर होता है उसको पति बताया है। ठीक है, और ये एक मतलब इन्होंने इमेजिनेशन की है कि खुद को इन्होंने पत्नी माना है और परमात्मा को पति, और विरह अवस्था का वर्णन किया है, मतलब दूर होने की अवस्था। मतलब एक भक्त किस प्रकार परमात्मा से दूर रहता है, या एक पत्नी जो पत्नी पति से दूर रहकर किस प्रकार दुख होता है, वो यहाँ पर इन्होंने बताने का प्रयास किया है। और जो जीव आत्मा है यानी जो इंसान है, ठीक है, जो इंसान है, और दूसरी तरफ कौन है, परमात्मा जो भगवान है। इंसान जो है उसको पत्नी के रूप में दर्शाया है, और जो भगवान है उनको परमात्मा। ठीक है, और परमात्मा को पति के रूप में भी यहाँ पर बताया गया है। तो सिंपल सी बात है, जो पत्नी है वो कौन है, एक इंसान है और कबीर है। ठीक है, कबीर ने अपने आप को पत्नी माना है। और दूसरी तरफ परमात्मा यानी जो ईश्वर है वो कौन है, पति है। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पर आपको जाननी थी। अब आपके सामने मैं यहाँ पर काव्यांश पढ़ूंगा और उसकी व्याख्या बताऊंगा, ध्यान से आपको सुनना है। तो काव्यांश है, बालम आवो हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। ये दो लाइन मैंने आपके सामने पढ़ी। देखते हैं इसमें क्या कहते हैं कबीर। कबीर कहते हैं कि परमात्मा वापस आ जाओ। परमात्मा कौन है, जो पति हैं। ठीक है, और ये कबीर कौन है, पत्नी। मैंने आपको भी बताया था कि इन्होंने अपने आप को इमेजिन किया है। तो पत्नी जो है वो कहती है अपने पति से कि तुम वापस आ जाओ, या कहा जाए कबीर जो है वो परमात्मा से कहते हैं वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना यह शरीर बहुत दुखी है। ठीक है, देह का मतलब शरीर, तो बहुत ज़्यादा दुख है यहाँ पर कबीर को, और एक पत्नी के रूप में उन्होंने खुद को यहाँ पर दर्शाया है। तो जो पत्नी है वो काफ़ी दुखी है अपने पति से दूर होकर, और इसमें विरह की पीड़ा स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। विरह मतलब जो बिछड़न होती है, ठीक है, जो एक दुख होता है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। आगे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोह को लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब तक कैसा स्नेह रे। तो इसमें क्या है कि बाकी लोग जो हैं अब मतलब ताना मारने लगे हैं उन्हें, कबीर जी को। ठीक है, यहाँ पर पत्नी की बात की जा रही है, कबीर ने खुद को पत्नी बताया है, तो लोग उसे ताने मारते हैं कि तुम कैसी नारी हो, मतलब ठीक है, और जब तक तुम्हारे पति ने तुम्हें दिल से नहीं लगाया, कैसा प्यार है ये, कैसा स्नेह है। तो अब लोग ताने मार रहे हैं जो मुझसे अब सह नहीं जाते। ठीक है, ऐसा कहते हैं यहाँ पर कबीर। और वो कहते हैं कि अपने बालम, बालम कौन है, जो मतलब उनके पति हैं, कि उनसे आग्रह करती है कि अब वो आने में देर ना करें और दर्शन दे दें, क्योंकि अब बाकी लोग भी उसे ताने मारने लगे हैं। आगे वो कहती है, अन्न ना भावे नींद ना आवे, ग्रह बंद धरे ना धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे। अब यहाँ पर कबीर बताते हैं कि ना तो उसे भूख लगती है दूर होकर, जो पत्नी है, ना उसे प्यास लगती है, ना उसे नींद आती है। ठीक है, और वह अपने स्वामी के लिए इतनी व्याकुल है, या इतनी ज़्यादा वो मतलब उनको देखने को तरस रही है, और इतना प्यार करती है अपने पति से जितना एक प्यासा पानी से करता है। ठीक है, यहाँ उदाहरण दिया है एक प्यासे का, कि जिस तरीके के जो लोग होते हैं जो प्यासे होते हैं, जिनको पानी की प्यास हो, जब उन्हें प्यास लगती है और जितना प्यार वो पानी से करते हैं, उतना ही उसी तरीके से कुछ प्यार जो है यहाँ पर पत्नी अपने पति से करती है। आगे है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसों कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जियो जाए रे। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि वह लोगों से आग्रह करते हैं, आने जाने वाले लोगों से जो है वो कहते हैं कबीर कि कोई जाकर उसके पति को यह संदेश दे दे। पति कौन है, मतलब आप दो एंगल में इसको देखेंगे, एक तरफ पति पत्नी की भी बात हो रही है, और एक तरफ कबीर और परमात्मा जो ईश्वर है उनके बीच में भी ये बात हो रही है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कोई जाकर उसके पति को यह संदेश दे दे, या परमात्मा को यह संदेश दे दे कि उनसे मिले बिना अब उसके प्राण छूट रहे हैं, मतलब उनकी लगभग डेथ होने वाली है। इस तरीके का उनका जो है मतलब
उनकी सिचुएशन ऐसी बन चुकी है इस टाइम पे कि बहुत ज़्यादा वो दुखी हैं और उनके प्राण निकलने वाले हैं बिल्कुल, और दिन प्रतिदिन उनका शरीर बेहाल होता जा रहा है और व्याकुलता बढ़ती जा रही है, दुख बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कबीर ने जो है अपने आप को एक पत्नी बताकर और परमेश्वर को पति बताकर ये लाइनें यहाँ पर आपके सामने रखी। अब देखेंगे इसके विशेष के रूप में क्या क्या बातें सामने आती हैं। ठीक है, विशेष बातें क्या रही इसके अंदर, तो इस काव्यांश में कबीर का भक्त रूप दृष्टव्य है। भक्त और परमात्मा की दो बात यहाँ पर हुई, पति और पत्नी और भक्त परमात्मा, मैंने आपको बताया था। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, जो उनका भक्त का एक रूप में, भक्त के रूप में कबीर को देखने को यहाँ पर मिलता है। इस काव्यांश की भाषा सदोकड़ी है, सदोकड़ी भाषा है। ठीक है, और अलंकारों की बात की जाए तो एक लाइन आई थी, दुखिया देह और कोई कहे, ये दो में क्या है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। और इस काव्यांश में क्या है, भक्ति रस का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। और ये रस वगैरह आप पढ़ के आए होंगे 10th क्लास में, वीर रस, शांत रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, तो ये सब जो है आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भक्ति रस का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है और ये काव्यांश लयात्मक है तथा इसमें घेत है, इसको आप गा सकते हैं और ये लय में है। तो यहाँ पर इतना ही इस काव्यांश में। अगली कविता के साथ जल्दी मिलेंगे, और अगर आपका कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।